तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिंपल पास्ट टेंस। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं टेंस की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमको वर्ब की तीनों फॉर्म को आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टेंस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे ईट, एट, ईटन। ईट उसकी फर्स्ट फॉर्म है, एट उसकी सेकंड फॉर्म है, ईटन उसकी थर्ड फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे हमको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी, अगर हम वहाँ पे ईट लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए तीनों फॉर्म को याद कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखे हैं: कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वॉक, वॉकड, वॉकड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो जब हम ये तीनों फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे, तभी हमको टेंस अच्छे से आ पाएंगे और हम उनका सही से यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो वो थी ता है, ती है, ते है। यानी कि किसी भी वाक्य के आखिर में अगर आपको ता, ती, ते है, ये अगर आपको दिखता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। सेम है पास्ट में भी, लेकिन है का हम था कर देंगे। यानी कि पास्ट में जो हम पहचान करेंगे वाक्य की, तो ता, था, ती, थी और ते थे हो जाएगा। वहाँ पे प्रेजेंट में ता है, ती है, ते हैं, यानी कि है आधा था। तो पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, यानी कि थे आएगा। थे का मतलब बीत चुका है भाई जो, ठीक है। और उसके साथ साथ या भी आ सकता है, या, गया वाला या, गई वाली ये, और गए ये, या ये भी हम पास्ट में ही किसी वाक्य के आखिरी में अगर हमको दिखता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो अब इसके हम रूल और फॉर्मूला दिखते हैं फटाफट से। तो जो पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म आती है वर्ब पर, तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मैं रोज़ मंदिर जाता था। क्योंकि यहाँ पे ता था आ गया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो आपको पता होगा सिंपल पास्ट में हमने सेकंड वर्ब यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे आई, और जाने को बोलते हैं, पीछे भी बता चुकी हूँ, वेंट। जाने को वैसे गो बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो इसीलिए यहाँ पे वेंट आ जाएगा। तब यहाँ पे गो नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को तो नॉर्मली पता होगा कि जाने को गो बोलते, तो आप यहाँ बोलोगे आई गो, तो वो सब पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है वेंट, मीन्स यानी कि जाता था, तो वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो आई वेंट, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, और रोज एवरीडे, आई वेंट टेम्पल एवरीडे। फिर उसके बाद है, वह फूल तोड़ती थी। यहाँ पे भी सेम है, ती थी, क्योंकि थी आ गया, ती थी, तो इसीलिए सिंपल पास्ट है। फिर हम इसको बनाते हैं, वह को बोलते हैं शी। तोड़ना हमारी वर्ब है, तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं प्लक। और क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, इसीलिए यहाँ पे ईडी और लगा दिया, तो प्लग्ड हो जाएगा। प्लग की सेकंड फॉर्म प्लग्ड होती है। तो शी प्लग्ड, और फूल को फ्लावर बोलते हैं, तो शी प्लग्ड फ्लावर। फिर है, उसने अपना कमरा साफ़ किया। मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई थी कि ता था, ती थी, ते थे के अलावा या, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे या आया है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो उसने यानी कि शी, साफ़ करने को बोलते क्लीन, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो इसलिए ईडी भी लग गया, तो क्लीन्ड हो जाएगा। शी क्लीन्ड हर रूम। इसीलिए मैं आपको पहले बोल रही थी कि हमको वर्ब की तीनों फॉर्म्स को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में यही लगता है, सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ये जो रूल और फॉर्मूला था, ये था एफर्मेटिव के पॉजिटिव फॉर्म का, ये फॉर्मूला था। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव है, तो ये उसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बाकी लास्ट में जो भी आता है। उसके बाद नेगेटिव का देखेंगे। एफर्मेटिव में नेगेटिव फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेजेंट में डू डज आता था, प्रेजेंट में आता था हमारा डू और डज, लेकिन पास्ट में आएगा हमारा डिड। डू और डज का पास्ट हो जाता है डिड। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी नेगेटिव हमने बनाए थे, तो तब डू और डज का यूज़ हमने किया था, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। लेकिन पास्ट में केवल डिड का यूज़ होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, केवल डिड का यूज़ होता है।
बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डू डज प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में केवल डिड का यूज़ करते हैं, और क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए नॉट, तो डिड नॉट प्लस वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे? बस एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे हैं तब डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब भी हम नेगेटिव बना रहे हों सेंटेंस को तो फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना कि जब हम सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो वर्ब होती है जैसे गो, ईट, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी फिर जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं। जैसे मैंने लिखा है मैं न्यूयॉर्क नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे या आ गया इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है, नहीं आया इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो आपको पता है कि नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, तो आई सब्जेक्ट, डिड नॉट, इसको डिडंट भी लिखा जाता है, तो चाहे आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो डिड नॉट आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट में लिखा जाता है। तो आई डिड नॉट, और क्योंकि जाने को गो बोलते हैं और हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है तो यहाँ पे गो ही आ जाएगा, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे गो आ जाएगा। तो आई डिड नॉट गो टू न्यूयॉर्क, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि उसने अपना नाश्ता नहीं किया, तो उसने यानी कि ही, अब क्योंकि नहीं है यानी कि नेगेटिव है और या है तो सिंपल पास्ट और नहीं है तो नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव फॉर्म है सिंपल पास्ट का। तो ही के साथ ही डिड नॉट क्या जाएगा, ही डिड नॉट कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी इसीलिए कंप्लीट ही आ जाएगा, कंप्लीटेड नहीं होगा। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज ब्रेकफास्ट, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता नहीं किया। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि नेगेटिव में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सिंपल है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट, इसको हम आगे ले आते हैं सबसे, तो डिड सबसे आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जो ये हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब है सबसे आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, क्या उसने अपना नाश्ता कर लिया, क्योंकि या आया है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस, और क्योंकि ये क्या यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आना है डिड को, डिड शी, और कर लिया को बोलते हैं कंप्लीट, और क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो कंप्लीट ही रह जाएगा, कंप्लीटेड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है तो कंप्लीट ही रहेगा। डिड शी कंप्लीट हर ब्रेकफास्ट और क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, क्या हमने रात का खाना खाया या क्या, तो इसका मतलब डिड सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमने को बोलते हैं वी, डिड वी, खाने को बोलते हैं ईट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ईट ही रहेगा, डिड वी ईट डिनर, यानी कि रात के खाने को बोलते हैं डिनर, एट नाइट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव की नेगेटिव फॉर्म्स, सेम है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है वो सबसे आगे आ जाएगा डिड और प्लस सब्जेक्ट, और क्योंकि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम वैसे रहेगा, बस नॉट को हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने अपना नाश्ता नहीं किया, तो डिड क्या है, क्वेश्चन है पूछ रहा है हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है वह तो वह आ गया, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, तो डिड शी नॉट कंप्लीट हर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह फूल नहीं तोड़ती थी, तो क्या इसका मतलब क्या क्या है, हमारा क्वेश्चन वाला है, तो क्या के लिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आएंगे डिड, तोड़ती यानी कि लड़की की बात हो रही है तो शी आ जाएगा डिड शी, और नेगेटिव है तो नॉट,
सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड शी नॉट, तोड़ने को बोलते हैं प्लक, वर्ब है हमारी प्लक, PLUCK प्लक, और क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो प्लक ही रहेगा, प्लग्ड नहीं होगा, तो प्लक, डिड शी नॉट प्लक, और फूल को बोलते हैं फ्लावर और क्वेश्चन मार्क, डिड शी नॉट प्लक फ्लावर्स। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें जो हम एफर्मेटिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जब नेगेटिव हो जाता है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट वर्ब आती है। इंट्रोगेटिव में भी हम फर्स्ट वर्ब आती है, और इंट्रोगेटिव की दोनों फॉर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट वर्ब भी आती है। सेकंड वर्ब कब आती है? जब एफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास होता है, तब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमको वर्ब की तीनों फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग तीनों फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और तभी हम टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल मिलती हूँ आपको, कल या फिर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो वो होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। टाटा।